मुझे ये बताइए, इंड AS 19 आपके कोर्स में है और आपके कोर्स में इस बार AS 15 भी है, यानी कि ये हमारे पास है। वाराणसी कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर होती है जो किसी और के एम्प्लॉय मेरे पास काम कर रहे हैं, जैसे कि गार्ड, किसी का हम गार्ड कंपनी से कहते हैं गार्ड भेज दो 4, तो वो एम्प्लॉय किसी और के होते हैं, तो वो दे कांट भी एम्प्लॉयज, उसके भी हैं और हमारे भी हैं। तो हमने कहा ये इंड AS 19 और AS 15 ये हमारे पास हमारे कोर्स के अंदर है, जिसका नाम है एम्प्लॉय बेनिफिट्स, जिसके अंदर हमने आपको बताया था इसका ऑब्जेक्टिव क्या था स्टैंडर्ड का। इसका ऑब्जेक्टिव था अकाउंटिंग बताना, डिस्क्लोजर बताना, लायबिलिटी किसकी है और खर्चा किसका है। हम जब सर्विसेज कंज्यूम करते हैं तो हमारा खर्चा है, सर्विसेज कंज्यूम करते हैं बट नॉट पेड, हम उसके पैसे नहीं देते, तो हमारे पास ऐसे में क्या बन जाता है, ये हमारी लायबिलिटी बन जाती है। ये नॉट एप्लीकेबल है, किन पर अप्लाई नहीं होता है? जो आपके एम्प्लॉय बेनिफिट ट्रस्ट हैं उन पर अप्लाई नहीं होता, शेयर बेस्ड प्लान्स पर अप्लाई नहीं होता है। ये किन पर अप्लाई होता है? ये अप्लाई होता है जो भी आपके पास एम्प्लॉय को बेनिफिट दिए जाते हैं इन कैश और इन काइंड्स। ये किस वजह से अराइज होने चाहिए? इसके 3 वजह थे, या तो ड्यू टू फॉर्मल रिलेशनशिप, क्योंकि हमारा उसमें रिलेशनशिप फॉर्मल है, या ड्यू टू लेजिस्लेटिव, या ड्यू टू इनफॉर्मल। इनफॉर्मल को आप वो भी बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, उसकी वजह से हमारे पास ये आता है। एम्प्लॉय का क्या मतलब है? एम्प्लॉय के अंदर कौन कौन आएगा? इसमें एम्प्लॉय आएगा, प्लस स्पाउस आएगा, प्लस चिल्ड्रन आएंगे, प्लस डिपेंडेंट्स आएंगे, प्लस लीगल हियर्स आएंगे, यानी एग्जीक्यूटर्स आएंगे, यानी ये सब आपके एम्प्लॉयज के अंदर इंक्लूड करते हैं। तथा साथ में ही ऑल डायरेक्टर्स आएंगे। यहां पर मुझे बताओ, कुछ आप कहना चाहते हैं कि यहां कुछ कहना चाहते हैं? ऑल डायरेक्टर की बगल में कौन एम्प्लॉय नहीं है एज पर AS 15? तो AS 15 के अंदर सिर्फ होल टाइम डायरेक्टर्स ही एम्प्लॉयज हैं एज पर AS 15। ये थोड़ा सा एक डिफरेंस हो गया, बाकी सब कुछ वैसा का वैसे ही रहा था हमारे पास। तो हमने कहा ये एम्प्लॉयज के बेनिफिट्स कहलाते हैं। हमने कहा कि एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के टाइप्स क्या क्या हैं, तो हमने कहा ये 4 तरह के बेनिफिट्स हो सकते हैं, STEB, LTEB, PEEB और टर्मिनेशन बेनिफिट। टर्मिनेशन बेनिफिट यानी VRS या रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन, जिसकी चर्चा अलग से की जाएगी, इसका कोई और लेना देना नहीं है। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या है? जो हमारे एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड कितने महीने में? 12 मंथ फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट के जो 12 महीने में सेटल हो जाएंगे। और ये जो पोस्ट इंप्लॉयमेंट है ये कब एक्सपेक्टेड है? बताओ जरा। एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज। जब वो नौकरी पूरी कर लेगा उसके बाद जो देना है वो इसमें आएंगे। और LTEB क्या है? अदर देन। STEB, PEEB एंड TB वो हमारे पास LTEB कहलाते हैं। हमने कहा कि इनमें हमारे पास सबसे पहला कौन है? STEB। STEB की हम जब बात करते हैं तो STEB के अंदर आमतौर पे जो पेबल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इसमें वेजेस हो सकते हैं, सैलरी हो सकती है, इसमें हाउसिंग हो सकती है, इसमें मेडिकल हो सकता है, इसमें बोनस हो सकता है, इसके अंदर शॉर्ट टर्म कॉम्पनसेटेड एब्सेंस हो सकती है। वेजेस एंड सैलरीज की अगर हम बात करें तो अगर ये हमने पे कर दिया है तो बात खत्म हो गई। अगर ये आपने पे नहीं किया है तो आप क्या लिखते हैं? EB2 प्रोविजन फॉर EB। और नेक्स्ट ईयर आप इसका क्या करते थे? नेक्स्ट ईयर आप इसकी प्रोविजन फॉर EB अकाउंट डेबिट टू EB डालते थे एंड फिर से EB को पे करते थे तो ये एंट्री डाल देते थे। यानी कि आप अपने पास इस तरह से अकाउंटिंग करते हैं।
सिमिलरली इनके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट है, जो आप अपने पास हाउसिंग मेडिकल बोनस करते हैं उसके अंदर भी यही है। वैसे ही शॉर्ट टर्म कॉम्पनसेटेड एब्सेंस में भी ये है, हालांकि मैंने ये आपके साथ अभी डिस्कस नहीं किया है, नॉट डिस्कस्ड, लेकिन अकाउंटिंग सेम है, इसलिए मैंने अपने पास क्या कर दिया, मैंने कहा फॉर द टाइमिंग हम अपने पास ऐसा डील कर लेते हैं। यहां तक की बातें की थी। आज हमारा शॉर्ट टर्म कॉम्पनसेटेड एब्सेंसेस से चर्चा स्टार्ट होगी।